जब जिंदगी तुम्हें अकेला छोड़ देती है तब भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारे भीतर की आग को हवा देती है। कुछ लोग दिल में हमेशा रह जाते हैं लेकिन साथ नहीं निभा पाते, और यही दूरी सिखाती है कि मोह से मुक्ति कितनी जरूरी है। लोग साथ देने का वादा करते हैं लेकिन वक्त आने पर दूर हो जाते हैं। तब समझ आता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब भी तुम अपने लिए खड़े रहो। ठोकरें लगती हैं तो घबराओ मत, क्योंकि वही ठोकरें तुम्हें दिखाती हैं कि तुम कितने मजबूत हो। हर चोट, हर धोखा, हर तजुर्बा, ये सब जीवन के ऐसे पाठ हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते। जो परिंदा सबसे ज्यादा बंदिशों में रहा हो वही खुले आकाश में सबसे ऊंची उड़ान भरता है। इसलिए अपनी रुकावटों से मत डरो, उन्हें अपनी उड़ान की सीढ़ी बना लो। परवाह करने से लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, इसलिए अब खुद के लिए जीना सीखो। भरोसा करो, लेकिन इस भ्रम में मत रहो कि कोई और तुम्हारे जैसा सोचेगा। हर कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा और ना ही समझना चाहेगा। तुम सोचते हो कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन यही सत्य है कि सहते सहते ही तुम भीतर से अजय बनते हो। जो अकेलापन आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें गढ़ेगा। जब पिंजरे का दरवाजा खुलता है तो वही परिंदा सबसे ऊंची उड़ान भरता है जिसे सबसे अधिक समय तक बंद करके रखा गया हो। इसलिए मत डरो, मत झुको, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आग किसी भी तूफान से बड़ी है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएं, तब चुप रहना सीखो, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी देती है, और खामोशी वही रख पाता है जो भीतर से शांत होता है, मजबूत होता है। कभी किसी के पीछे आंख मूंद कर मत चलो, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों न हो, क्योंकि जब रास्ता तुम्हारा नहीं होता तो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। प्रेम करो, लेकिन उस इंसान से जो तुम्हें खोने से डरे, उस इंसान से नहीं जो सिर्फ तुम्हारे साथ होने के बहाने ढूंढे। सच्चा प्रेम डर में नहीं, परवाह में बसता है। जो व्यक्ति तेरे जीवन में नमक की तरह ज्ञान और अनुभव का स्वाद भर दे वही तेरा सच्चा मित्र है, क्योंकि इतिहास गवाह है, नमक में आज तक कीड़े नहीं पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि केवल अपनी बातों से। क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, पर उन्हें जीने वाला ही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। बादशाहत पद से नहीं, स्वभाव से आती है, और जो दूसरों को इज्जत देना जानता है उसे जमाना कभी झुका नहीं सकता। कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकता अगर तेरी नियत साफ है, क्योंकि नियत का तेज कभी झुकता नहीं, चाहे पूरी दुनिया सामने खड़ी हो। खुद की परछाई मत बनो, खुद की रोशनी बनो। अपनी पहचान किसी और के नाम पर मत टिकाओ, क्योंकि सूरज की पहचान कभी चांद की रोशनी से नहीं होती। यदि भूखा रहने से भगवान प्रसन्न होते तो संसार में सबसे अधिक आनंदित व्यक्ति कोई गरीब होता। भगवान को केवल तेरे उपवास की नहीं बल्कि तेरे हृदय की पवित्रता और कर्म की निष्ठा की चाह होती है। यदि तुझे उपवास ही करना है तो विचारों का कर, ना कि केवल शरीर का, क्योंकि अशुद्ध विचार भूखे पेट से कहीं अधिक नुकसान करते हैं। पुजारी यदि दूसरों को भगवान की महिमा सुनाता है तो यह महत्वपूर्ण नहीं कि वह कितना बोलता है, अधिक जरूरी यह है कि वह स्वयं कितना उसका पालन करता है। इसलिए तू केवल सुनने वाला मत बन, बल्कि जो सत्य है उसे अपने जीवन में उतार। यदि तू किसी को अपनी सच्चाई दिखा चुका है और वह फिर भी तेरा अनुचित लाभ उठा रहा है तो यह स्पष्ट संकेत है कि अब तुझे दूरी बनानी होगी, आत्मसम्मान के साथ। बुरे समय में जो एक सच्चा हाथ तेरे कंधे पर रखा जाता है वह सफलता के बाद मिलने वाली हजारों तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है।
संकट के समय ही तुझे समझ आएगा कि तेरा अपना कौन है और कौन बस भीड़ का हिस्सा था। यदि कोई तेरा बुरा करता है तो वह उसका कर्म है, लेकिन तू किसी का बुरा ना कर, यही तेरा धर्म है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। तेरा कर्म ही तेरा वास्तविक परिचय है। और सच्चे कर्म की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, जैसे सच्चे ज्ञान की ज्योति कभी मंद नहीं होती। पार्थ, यदि सभी भेड़ें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यह एकता का प्रमाण नहीं बल्कि मानसिक शोषण का संकेत हो सकता है। इसलिए तू बिना विवेक के किसी का अनुसरण मत कर। सत्य को पहचान, तर्क को समझ और फिर निर्णय ले। अपना सपना स्वयं बना, नहीं तो कोई और तुझे अपने सपने पूरे करने के लिए उपयोग करेगा। जो अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं वही अपने जीवन के वास्तविक स्वामी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बुद्धत्व कोई बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता है। यह केवल बुद्धि की बात नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और सत्व की अनुभूति है। जो कर्म सच्चे भाव से किए जाते हैं, चाहे लोग उनकी सराहना करें या ना करें, वे अंततः तुझे परम आनंद की ओर ले जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करता रह, क्योंकि तेरा कर्म ही तेरा यथार्थ है। यदि कोई तुझे बार बार चोट पहुंचा रहा है और तू उसे समझा भी चुका है, फिर भी वह तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह तेरा नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, अपने कर्मों को शुद्ध कर, मन को संतुलित रख और सत्य के मार्ग पर अडिग रह। यही तुझे सच्ची सफलता, शांति और अंततः ईश्वर की कृपा तक पहुंचाएगा। में अधिकांश लोग सोए रहते हैं, परंतु सूरज फिर भी उगता है। इसी प्रकार परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना है। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है और बिना समझे निर्णय लेता है, वह अपने ही व्यक्तित्व को कमजोर कर देता है। इसलिए कहने से पहले सोचो और सोचने के बाद कहो, यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है। भीड़ के पीछे मत चलो, अपने रास्ते स्वयं बनाओ। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। यदि शेर के पांव में कांटा लग जाए, इसका यह अर्थ नहीं कि अब कुत्तों का राज होगा। विपत्ति क्षणिक होती है, परंतु जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है वह सदा विजय होता है। खुद पर भरोसा रखो। यह जीवन का केवल एक और पड़ाव है जिसे तुम उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक के हर संघर्ष से आगे बढ़े हो। जो व्यक्ति अपना अहंकार नहीं त्यागता, उसे एक दिन सब त्याग देते हैं। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें ऊंचाई पर भी स्थिर रखता है। कभी कभी जब सामने बाधाएं हों, तब समझना कि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत और अजय बनाता है। यदि किसी का व्यवहार अनैतिक हो, तो उसका उत्तर उसी भाषा में देना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, परंतु विवेक बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जो संबंध केवल तुम्हारे लिए पीड़ा और अपमान लेकर आए, उसमें रहना तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। बुरे समय में जो साथ छोड़ जाए, वह यही सिखाता है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। गलतियों को माफ करो, परंतु अपमान को कभी स्वीकार मत करो। जैसे धन का मूल्य समझते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कदर करना भी सीखो। धन कमाया जा सकता है, परंतु सच्चे मित्र और सच्चा सम्मान जीवन में अनमोल हैं।